हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं 4-5 दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज से में मतलब कि 10 अक्टूबर को। और लास्ट जो मेरा वीडियो गया था वो गया था मेरा 5 अक्टूबर को, 5 या 4 को। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरे चैनल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, एक तरह से मेरा चैनल बंद ही हो गया था। और हुआ क्या था मेरे साथ, पिछले 11 या 12 तारीख को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था सितंबर में। तो उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था मेरे चैनल पे। वैसे मैंने 7-8 दिन का गैप भी लिया था, और गैप किस वजह से हुआ था वो रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। लेकिन गैप होने के बाद भी चैनल बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। कि मैंने सुना कि 4-4 5-5 महीने हो जाते कईयों के चैनल को मोनेटाइज हुए, लेकिन उनके डॉलर नहीं बनते। मतलब कि इतने कम बनते कि $10 इकट्ठे ही नहीं हो पाते। कुछ कईयों की क्या होता है कि डॉलर कटते हैं, तो वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ना मेरे डॉलर कट रहे थे। इस हिसाब से मेरा गैप हुआ था 7-8 दिन का, तो उसके बाद भी मेरे डॉलर सही बन रहे थे। तो यूँ लगा लो 11 या 12 को चैनल मोनेटाइज हो गया था, और 3 अक्टूबर को मेरे $10 पूरे हो गए। और $10 पूरे होने के बाद जो भी यूट्यूबर है उन सबको पता ही है कि पिन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की कि मेरे $10 हो गए हैं इकट्ठे, तो मैं पिन के लिए अप्लाई करूं कि ना करूं। तो वो फिर बोले कि चलो ठीक है तू कर दे। तो फिर मैं जैसे क्रोम में जाके मैं पिन के लिए अप्लाई करने लगी, तो वहाँ पे मुझे एक्शन बटन नहीं मिला था। मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया कि एक्शन बटन नहीं मिला तो क्या करूँ। तो फिर उसने मेरे को बोला कि तू ऐसा कर दो तो उसने बोला कि तू 11 या 12 तारीख तक की वेट कर। तब तक क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो तेरी सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि मैं 11-12 तारीख तक पिन के लिए अप्लाई नहीं करूँगी। लेकिन क्या हुआ, 5 अक्टूबर की रात को मेरे पास मेल आया गूगल की तरफ से कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। तो मैं खुद कंफ्यूज थी कि क्रोम में मुझे एक्शन बटन नहीं मिला, लेकिन मेल फिर भी मेरे पास आ गई। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास ना मेल आ गई, तो मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोली अगर मेल आ गई तो तू वेरीफाई कर दे। तो मैंने भी चांस ले ही लिया कि जब गूगल की तरफ से मेल आ ही गया तो फिर क्यों वेट करना कि क्रोम में जाके एक्शन बटन मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने वेरीफाई कर दिया। तो वेरीफाई करने के बाद मैं तो खुश हो गई, और हर स्क्रीनशॉट मैं अपनी फ्रेंड के पास भेज रही कि अब ये आ गया ये आ गया। तो फ्रेंड का मैसेज आया कि वेरिफिकेशन हो गया। मैंने कहा हो गया, मुझे सच बताऊं तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो मैं उससे कम से कम 2-3 बार पूछा कि सच में हो गया, कहती हाँ हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि आधे घंटे बाद मेरे पास दोबारा से मेल आई गूगल की तरफ से कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे। तो मैंने तुरंत फिर उससे बात करी। मैंने कहा मेरे पास मेल आई है ऐसे ऐसे। तो उसने भी बताया कि हाँ डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे। मैंने कहा फिर अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोली तू ऐसा कर, शायद फ़ोटो में थोड़ा ब्लर वगैरह आ गया होगा, तो तू दोबारा से फ़ोटो ले अच्छे से। तो उसमें ब्लर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वर्ड भी और फोटो भी। तो तू दोबारा से कर। तो मैंने दोबारा से कर दिया। तो दोबारा से करने के बाद सेम वही मेल फिर आ गया मेरे पास। तीसरी बार फिर मैंने वही चीज़ की, और मुझे नहीं पता था कि, और ना ही मैंने एक्साइटमेंट में वो मैंने मेल पढ़ा कि ये पिन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो 3 ही चांस होते हैं, मतलब 3 बार ही हम कर सकते हैं। उसके बाद तो समझो कि हमें कोई चांस नहीं मिलता। तो मैंने 3 बार करके और फिर मैंने कुछ नहीं किया। मेल मेरे पास फिर आ गई तीसरी बार सेम वही मेल की डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा। तो फिर ना मैंने अपनी फ्रेंड के पास कोई फ़ोन किया ना मैसेज किया। मैंने कहा चलो सुबह देखते हैं। तो सुबह मैंने उसके पास फ़ोन भी किए और मैसेज भी किए, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एक्चुअली में उसका फ़ोन उनके बेटे के हाथ में था, उनके घर में गेस्ट आए थे। तो आजकल के बच्चे बताए कि किसी को फ़ोन की घंटी ना सुनाई दे तो उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, साइलेंट कर देंगे या फिर कुछ भी। और सारे उसने मैसेज भी डिलीट कर। तो वहाँ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अपनी दूसरी फ्रेंड के पास फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं क्या करूँ। वो भी अपने मायके से आई थी, वो जल्दी जल्दी बोली तो दोनों साइड की फ़ोटो एडिट करके और वो सबमिट कर, अब की बार हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो तब भी मैंने नहीं किया, मैंने वेट किया कि नहीं एक बार मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ भेज रखे हैं, और मैंने बताया भी कि मैंने इतनी बार कर लिया है। तो मैं वहाँ से वेट कर रही थी, तो उसका फ़ोन आया रात को मेरी फ्रेंड का। तो मैंने उसने पूछा कि हो गया तेरा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सब कुछ तेरे पास भेज दिया कि तू ही कर दे, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं 3 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फिर वो बोली कि कॉन्फिडेंटली, तो क्या हुआ 3 ही बार तो किया है, कौन सा तूने 50 बार कर दिया, तो कर दे एक बार और। वैसे उसने ये भी बोल दिया था कि चल ठीक है मैं सुबह कर दूंगी।
लेकिन जैसे वो कॉन्फिडेंटली उसने बोला था कि 3 ही बार तो किया, कौन सा तो नहीं 50 बार किया, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ गया। और मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा कि सिर्फ 3 बार ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 4th टाइम फिर मैंने दोनों साइड की फ़ोटो ली, एडिट की और सबमिट कर दिया। उसके बाद जो मेल आई तो वहीं से बस यूँ लगा लो सारा खेल हो गया ख़त्म और चैनल मेरा एक तरह से बंद हो गया। तो मैंने दोनों मेल के स्क्रीनशॉट लिए और मेरी फ्रेंड के पास भेज दी, जो कहती कि सुबह मैं कर दूंगी। सुबह मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई और मेरा चैनल बंद हो गया है, तो मुझे दोबारा से चैनल बनाना पड़ेगा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब दोबारा से रीस्टार्ट करूँ, सब कुछ नया चैनल बनाऊँ, दोबारा से शुरुआत करूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। तो फिर उसके भी दिमाग में आया कि वो भी कह रही कि सॉरी, मेरे भी दिमाग से उतर गया था और 3 ही बार करना था, कोई बात नहीं, कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो इन 4 दिनों में मेरी इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी है फ़ोन पे, कभी उनके पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कि मेरे गले में दर्द हो गया था फ़ोन पे बात कर करके। और तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो कि रियल लाइफ में है, उसका यूट्यूब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना उसको यूट्यूब की किसी भी बारे में नॉलेज है। उसका फ़ोन आ गया मेरे पास, तो मैं ज़्यादा परेशान, उदास, और उन्हीं तो मैंने उसको सारी बात बताई। तो फिर वो बोली तू सारे स्क्रीनशॉट और जो भी है मेल वगैरह जो भी आई है तो मेरे पास भेज, क्योंकि उनका जो बेटा है वैसे तो एज में छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसके पास भेज दिया और चैनल मेरा मोनेटाइज भी उसी ने किया था, उनके बेटे ने। तो फिर उसने भी मेल वगैरह पढ़ी और सेम बात उसने भी यही बोली कि मासी आपका चैनल एक तरह से बंद हो गया है, अब आपको दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। तो सच बताओ ना, मैं इतना रोई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1 साल की मेहनत और वो भी उस टाइम पे आके बंद हो गई कि जब मेरा सब कुछ हो चुका था, अब बस रहना था तो सिर्फ मेरी अर्निंग होना बाकी था, बाकी सब कुछ तो हो गया था। $10 हो गए पूरे, चैनल मोनेटाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे दिक्कत तो मेरे चैनल पे इतनी आई है कि शायद ही किसी के चैनल पे आई होगी, कभी फिर बताऊंगी डिटेल में। और तो फिर शैंकी उस टाइम पे कर रहे थे सुबह पूजा, और ये उठे और जैसे मेरे को देखा इन्होंने रोते हुए, तो ये पूछ रहे क्या हो गया, क्यों रो रही है। आप लोग ही बताओ कि जो ऑलरेडी रो रहा है तो क्या वो रोते रोते ये बोलेगा कि मेरे साथ ये हो गया। तो मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बस रोए जा रही हूँ। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हो गए और ये पूछ रहे कि क्या हो गया। और मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। बहुत देर बाद मैंने इनको ये बोला कि मेरा चैनल बंद हो गया, और उसके बाद तो मैं इतना रोई कि बस कि उसकी हद नहीं है कोई। पूरा दिन रोती रही। तो 2 घंटे बाद जो मेरी फ्रेंड का बेटा है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मासी मैंने यूट्यूब को मेल कर दिया, देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई आएगा। तो उनके पास रिप्लाई भी आ गया फिर। तो उसने डॉक्यूमेंट दोबारा से मंगवाए और दोबारा से सबमिट किए, क्योंकि मैंने ना बार अटैम्प्ट कर दिए थे, तो ये इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। तो पिछले 3 दिनों तक इतना कुछ किया कि बार यूट्यूब की तरफ से मेल आ रही है, और मुझे ना कहीं मतलब विश्वास तो था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एक डर होता है ना वो मेरे अंदर इतना बैठ गया था कि शायद नहीं होगा। मुझे सब समझा रहे, मेरी फ्रेंड है ना, भगवान की तरफ से नहीं, ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। जितनी भी मेरी फ्रेंड है, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे वो रियल लाइफ से, मतलब मेरे साथ हमेशा रहती है। वो इतनी हिम्मत दी उन्होंने कि नहीं तेरा हो जाएगा। मैं रो रही हूँ लेकिन वो फिर भी मुझे समझा रहे हैं। सच में मैंने उनका ना बहुत परेशान किया इन 4 दिनों में। और साथ में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मतलब मेरी हिम्मत नहीं टूटने दे रहे थे, नहीं तेरा हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा। फाइनली कल मेरा रात को 10:30 बजे के आसपास हो गया। और हुआ भी कैसे, दोबारा से शुरुआत से मेल आया मेरे पास, वही कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फटाफट से मेल को जो मेरी फ्रेंड का बेटा उनके पास भेज दिया। तो दोबारा से सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे। सच बताऊं ना, मैं कल ना खाना खाने ही बैठी थी। 4 दिन हो गए मेरे को ढंग से खाना खाए हुए। खाते हुए, मैं ये नहीं कहती कि मैंने बिल्कुल छोड़ रखा, खाते हुए, लेकिन जो एक पेट भर के खाते हैं ना और मन लगा के खाते, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही थी।
तो जैसे ही मैंने खाना डाला और सेम वही मेल आ गई कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे। मैं दोबारा से सर पकड़ के ना बैठ गई कि अगर इस बार गलती हो गई ना तो मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। शायद ही किसी को चांस मिलता होगा दूसरा, लेकिन मुझे मिला है। 4 दिन तक यूट्यूब ने भी खूब मेल किए हमारे पास कि अब ये चेंज करो, अब वो चेंज करो। ऐसे मेरे पास मेल आया कल रात को कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे। तो मैंने उसके पास मैसेज किया कि अब कुछ मत करना, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे हफ्ता लग जाए, अच्छी तरह से इधर उधर बात करके किसी टेक्निकल बंदे से जिनको कि यूट्यूब की पूरी नॉलेज हो इस तरह की, तो उसके बाद हम करेंगे। तो वो बोला कि मासी चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उसने मेरे से बिना पूछे और बिना बताए उसने एक रिस्क लिया और तो मेरा फाइनली वो सक्सेस हो गया। और इधर से मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही, वो भी कह रही कि तेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किसी के साथ नहीं होता ऐसा कुछ। तो कि किस गलती की वजह से डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे थे। तो जहाँ तक मैंने सुना है और जितने भी यूट्यूब के रूल हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा यही होता है कि जो हम आइडेंटिटी वहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं, उस आइडेंटिटी में जो भी हमारा नेम होता है सेम वही चीज़ हमें फिल करनी होती है। लेकिन मेरे केस में एकदम से बिल्कुल अलग था। क्या हो रहा था कि जो जहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम था, तो मेरे हस्बैंड के नाम के पीछे ना इनका सरनेम, ना कुमार, ना सिंह, कुछ भी ना, सिर्फ इनका नाम ही लिखा हुआ है। तो वही चीज़ मैच नहीं कर रही थी। तो हम बार बार फोटो को दोबारा से ले रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर जो भी यूट्यूब मांग रहा है वो कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब वो कल मेरे पास मेल आया कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, नेम मैच नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, जो कि मेरे फ्रेंड का बेटा था, उसने अपनी तरफ से रिस्क लिया मुझे बिना बताए। उसने मेरे को बाद में बताया कि मासी सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे और दूसरी बार मैंने चांस लिया था। ऑलरेडी मैं ही बहुत ज़्यादा चांस ले चुकी थी, लेकिन उसने भी मेरे से बिना पूछे चांस लिया। उसमें क्या था कि जो मेरे हस्बैंड का नाम था ना, उसके पीछे उसने सिंह लगाया, जबकि मेरे हस्बैंड की जो आईडी मैंने वहाँ पे सबमिट करवाई थी, वहाँ पे सिर्फ इनका नाम था, ना सिंह था, ना इनका सरनेम, ना कुमार, कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने वो दिमाग कहाँ से लगा, जो मेरे ससुर का नाम है ना, मेरे ससुर के नाम के पीछे सिंह लिखा हुआ था। तो उसने भी बस एक चांस लेके देखा, जो मेरे हस्बैंड के नाम के पीछे सिंह लगा दी, और जस्ट वहाँ से मेल आ गई कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। और सच बताओ ना, अब तक भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया, और अब मैं हर रोज़ वीडियो डालूंगी, एक दिन का भी गैप नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं गैप नहीं करती, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिस वजह से कि गैप मुझे करना पड़ता है। और सच बताऊँ ना, मेरा चैनल वापस आ गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन कर रहा था कि मैं रात को ही वीडियो बनाऊँ ये वाली, लेकिन रात को मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था, और जिस वजह से पूरी जितनी भी मेरी वीडियो थी उनकी ऐड बंद हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले YT स्टूडियो में सब मोनेटाइजेशन को ऑन किया। मतलब मेरे साथ इतना कुछ हुआ इन 4 दिनों में कि एक तरह से चैनल बंद ही हो गया था। तो फिर इससे आगे तो कितना ही बता लो, लेकिन फिर भी डॉलर नहीं बन रहे हैं मेरे, और मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था, ऐड नहीं आ रही है कुछ। मैं कभी शैंकी के फ़ोन में ये देख रही हूँ कि एक भी ऐड नहीं आ रही है, येलो येलो जो डॉट होती है वो भी नहीं है, और जो डॉलर का निशान होता है वो भी नहीं है। मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया था। सच में बहुत परेशान हुई मैं, बहुत परेशान। और अब शायद मैंने मेरी फ्रेंड को तो 4 दिन पकाया है, तो अब इस वीडियो के थ्रू शायद आप लोग भी पक जाओगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 16 मिनट के आसपास हो गई है। वाली गलती कोई भी मत करना। अगर एक बार हो गया तो सेकंड टाइम बहुत ही केयरफुली ये काम करना, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब पे मेहनत होती है ना, उस मेहनत को वही समझ सकता है जो कि वो मेहनत कर रहा है। कि जो कोई यूट्यूब पे नहीं है ना, वो इस मेहनत को नहीं समझ सकते। मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय, और मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जिनका अभी चैनल मोनेटाइज हो गया है और $10 इकट्ठे हो गए हैं, तो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली सब कुछ करना, नहीं तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है 4 दिनों तक, वो किसी के भी साथ ना हो, किसी के भी साथ, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी मैं कर देती हूँ आप लोगों को।